टाइप्स ऑफ ट्रैक की बात करें, किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ ट्रैक की अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं हमारे। कितने प्रकार के? 3। मतलब ट्रैक के जो मैदान होते हैं वो कितने अलग अलग जमीन के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो हमारा पहला प्रकार होता है ना, वह है सिंडर ट्रैक। कौन सा? सिंडर। कौन सा? सिंडर। कौन सा? सिंडर। पहला कौन सा ट्रैक होता है? सिंडर ट्रैक या सैंडर ट्रैक भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब जो जिसमें हल्का फुल्का क्या होती है, बालू का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बालू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है तुम्हारा ग्रास ट्रैक होता है। कौन सा? ग्रास ट्रैक। ग्रास का मतलब क्या होता है? घास। मतलब ऐसा ट्रैक बनाया जाता है जिसमें क्या होती है, एक तो ये चट हो गया, सेंटर का मतलब चट, एक भी घास नहीं होगी, सिर्फ मिट्टी मिट्टी होगी, ठीक है। उस पर हम ट्रैक बनाएंगे। दूसरा हमारा हो गया ग्रास का ट्रैक हो गया। ग्रास के ट्रैक का मतलब क्या हो गया? ग्रास का मतलब क्या हो गया? घास। क्या हो गया? घास, ठीक है। घास वाला ट्रैक हो गया जिसको दौड़ते हैं। फिर एक हमारा होता है कौन सा? सिंथेटिक ट्रैक। कौन सा? सिंथेटिक। और सिंथेटिक बोल सकते हैं इसको, या और क्या बोल सकते हैं? रबर भी बोल सकते हैं। क्या? रबर, ठीक है। अब तुमने देखा होगा, हम लोग वहाँ गए थे, घूमने गए थे, जब आजाद पार्क गए थे। यस सर। कभी गए हो आजाद पार्क? यस सर। तो उसमें साइड साइड में ऑरेंज कलर की गलियारे बने चलने के लिए। यस सर। जब भी हम उसमें चलते तो दबता है ना, वो सिंथेटिक ही है। ऐसा ही ट्रैक बनाया जाता है खिलाड़ियों के दौड़ने के लिए। तो सिंथेटिक सबसे अच्छा ट्रैक कौन सा माना जाता है? सिंथेटिक ट्रैक माना जाता है। लेकिन ये बहुत कॉस्टली और बहुत महंगा होता है। ये आर्टिफिशियल ट्रैक होता है, इसको बनाया जाता है। और ये दोनों नेचुरल है। भाई घास उगी, उसको छोटा कर दिया छील के और उसको पूरा निकाल दिया तो सिंडर ट्रैक बन गया। छोटी छोटी घास से कर दिया तो ग्रासी ट्रैक हो गया। और सिंडर ट्रैक को क्या होता है? आर्टिफिशियल ट्रैक होता है। ये खिलाड़ियों के लिए अलग से क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जब उसमें खिलाड़ी चलता है या दौड़ता है तो हल्का सा वो जमीन क्या होती है? दबती है और ऊपर भी फेंकती है। तो इससे क्या होता है? एक तो उनके जॉइंट में कोई खराबी नहीं आती इसमें प्रैक्टिस करते वक्त, प्लस उनको स्पीड भी मिलती है। खेल करने की उनको क्या मिलती है? स्पीड भी मिलती है। इसलिए ये सिंथेटिक ट्रैक बहुत अच्छा माना जाता है। अक्सर देखा होगा तुम लोगों ने टीवी वगैरह पे ऑरेंज कलर का दिखाई देता है जिसपे खिलाड़ी दौड़ते हैं, है ना। तो ये नोट हो गया। सैंडर ट्रैक जो एकदम चट होता है, जैसे टकला होता है ना, बाल उड़ा दो, है ना, बाल को एकदम गंजा कर दिया, बाल छिलवा दिए तो एकदम प्लेन हो जाता है ना। तो वैसे जमीन को गंजा कर दिया जाता है तो सैंडर ट्रैक एकदम प्लेन हो जाता है। फिर जिसमें घास होता है बाल के समय छोटे छोटे करा दिए, वैसे घास को भी छोटी छोटी काट दिया जाता है, ठीक है। तो ग्रासी ट्रैक वैसे बनाया जाता है। और फिर एक होता है हमारा सिंथेटिक ट्रैक होता है, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है, जो आर्टिफिशियल ट्रैक होता है, जिसको अलग से खिलाड़ियों के लिए क्या किया जाता है? बनाया जाता है। जमीन के ऊपर लेयर उसकी चढ़ाई जाती है। अब शेप ऑफ ट्रैक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेप ऑफ ट्रैक, यानी आकार। कैसा आकार होता है, कैसा दिखता है ट्रैक? देखा ना, ऐसा दिखता है। और इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? ओवल। अंडा देखा है ना, ओवल। ये कैसा होता है? इसका आकार कैसा होता है? ओवल होता है। कैसा होता है? ओवल इन शेप। ये किस शेप में होता है? ओवल में होता है। ध्यान रखना, किस शेप में होता है? ओवल में होता है, ठीक है। तो हमारे ट्रैक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? ओवल होता है, ठीक। फिर इसमें कुछ चीजें और नोट करनी है। जैसे कल मैंने बताया था कि स्ट्रेट होता है ट्रैक में, दो चीजें होती हैं, स्ट्रेट लाइन होती है और कर्व होती है। तो कितनी स्ट्रेट होती है और कितनी कर्व होती है? 2 स्ट्रेट और 2 कर्व। 2 स्ट्रेट और 2 कर्व। तो नंबर ऑफ स्ट्रेट की बात करें, नंबर ऑफ स्ट्रेट, कितनी स्ट्रेट हो जाए? स्ट्रेट की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। और फिर नंबर ऑफ कर्व कितने होते हैं? वो भी 2 होते हैं। नंबर ऑफ कर्व, कितने कर्व होते हैं? वो भी 2 होते हैं। अभी ये आगे काम आएंगे जब कैसे निकालना है, ट्रैक बनाना, तो ये तुमको याद होना चाहिए। कितनी स्ट्रेट होती है ट्रैक के अंदर? 2। कितने कर्व होते हैं? 2। शेप कैसा होता है इनका ट्रैक का? ओवल होता है।
कैसा होता है? ओवल होता है। जैसे अंडा देखा है ना, अंडा की शक्ल का तो ओवल शेप में होता है। ठीक है, तो ऐसा इसका शेप होता है। कितने प्रकार के ट्रैक बताए? 3 प्रकार के ट्रैक बता दिए। पहला एकदम सफाचट जिसको सेंडर या सैंडर ट्रैक बोलते हैं। दूसरा जो घास का मैदान होता है जिसको ग्रास ट्रैक बोलते हैं। तीसरा जो आर्टिफिशियल बनाया जाता है जिसको हम सिंथेटिक ट्रैक या रबर ट्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? डायरेक्शन ऑफ ट्रैक, यानी ट्रैक की दिशा। डायरेक्शन ऑफ ट्रैक या ट्रैक की दिशा किस तरफ से किस तरफ बनती है? किधर से किधर बनाया जाता है? नॉर्थ टू साउथ बनाया जाता है ट्रैक हमेशा। किधर? नॉर्थ टू साउथ। अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो नॉर्थ इधर आएगा, साउथ इधर आएगा। अगर इस तरफ ट्रैक बना हो, आप उधर से आ रहे हो, ट्रैक इधर बना है, तो नॉर्थ टू साउथ ट्रैक की दिशा ऐसे होगी, खिलाड़ी ऐसे दौड़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्थ टू साउथ हो गया हमारा। जैसे ये होता है ना, हमारी दिशाएं होती है ना चारों। ये क्या हो गया? ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ। नॉर्थ मतलब क्या होता है? उत्तर। नॉर्थ मतलब साउथ मतलब दक्षिण। याद रखना, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी दिशा होती है। किधर से? नॉर्थ टू साउथ या उत्तर से दक्षिण। दक्षिण से उत्तर नहीं, उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण। अब अगर उधर ट्रैक बना दे, किधर ट्रैक बना दे? उधर, तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे। उत्तर किधर आएगा? इधर आ जाएगा। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण ऐसे चलेगा, ऐसे ही दौड़ेंगे। ठीक है, तो दिशा क्या होती है ट्रैक की? उत्तर से दक्षिण। ये याद रखना, क्या होती है? ट्रैक की दिशा उत्तर से दक्षिण। यानी जो भी खिलाड़ी दौड़ेगा वो किधर से दौड़ेगा? उत्तर की तरफ से दौड़ना शुरू करेगा, फिर दक्षिण को जाएगा। ऐसा क्यों? सूरज किधर से निकलता है और डूबता किधर है ना? अब अगर हम यही पूरब से पश्चिम कर देते हैं ट्रैक, तो क्या होता पता है? खिलाड़ी दौड़ता, सीधे उसकी आंख में सूरज की रोशनी लगती। इसी वजह से ये सब मानक को देखते हुए ट्रैक की दिशा क्या निर्धारित की गई? उत्तर से दक्षिण, ताकि जब खिलाड़ी दौड़े तो सूरज कभी भी उसकी आंखों के सामने नहीं आएगा। या तो उसके ऊपर हो सकता है या तो उसके पीछे होगा। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? किस लिए डायरेक्शन दी जाती है? कोई भी मैदान बनाते वक्त हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, या इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि खिलाड़ियों को ऐसी प्रॉब्लम ना आए जिससे उनकी खेल में क्या हो? बाधा हो। इस वजह से ये सारी चीजों का मानकों का ध्यान रखा गया है। इसीलिए ट्रैक को कौन सी दिशा में बनाया जाता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ बनाया जाता है, और खिलाड़ी भी उसी दिशा में दौड़ते हैं ताकि उनकी आंखों के सामने सूरज की रोशनी न टकराए और उनको दौड़ने में कोई दिक्कत ना हो। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्थ टू साउथ या उत्तर से दक्षिण इसकी दिशा होती है। नोट डाउन हो गया? ठीक है, तो मैदान की कम से कम कुल लंबाई कितनी होनी चाहिए भाई? 186.91 मीटर। कितनी? 186.91 मीटर। इतना तो लंबा चाहिए हमको जगह। इतनी क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। क्या चाहिए? लंबाई। यानी ये मैदान इधर से इधर तक में कितना होना चाहिए? इतना मीटर का होना। और चौड़ाई कितनी चाहिए? चौड़ाई कितनी चाहिए? चौड़ाई चाहिए हमको 102.52 मीटर। ये चीज समझना है तुमको, ये ध्यान रखना है। हमें अगर ट्रैक बनाना है तो ट्रैक बनाने के लिए हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमको कितना लंबा मैदान चाहिए। खाली 186.91 मीटर खाली लंबा मैदान चाहिए। और कितना चौड़ा होना चाहिए वो मैदान? 102.52 मीटर। इतना चौड़ा होना चाहिए। इतना लंबा तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर इससे छोटा है तो हम 400 मीटर का ट्रैक नहीं बना सकते हैं। 400 मीटर का ट्रैक अगर आपको बनाना है तो आपको कितनी लंबाई चाहिए मैदान की? कम से कम
186.91 मीटर, और कम से कम चौड़ाई कितनी चाहिए? 102.52 मीटर। इतनी हमें कम से कम लंबाई और चौड़ाई हमारे पास मैदान में होगी, तभी हम उसके अंदर एक 400 मीटर का ट्रैक बना पाएंगे। क्लियर हुआ? अब रेफरेंस पॉइंट की किसकी जरूरत पड़ती है? हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। रेफरेंस पॉइंट का मतलब कि कोई ऐसी बिल्डिंग हो, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई सड़क भी हो सकती है, कोई घर भी हो सकता है, जिसकी सीध में हमें वो मैदान को बनाना है। अब मान लेते हैं ये हमारा स्कूल का बिल्डिंग है। क्या है? ये हमारे स्कूल की क्या है? बिल्डिंग है। ठीक है, ध्यान से समझना। ये हमारे स्कूल की क्या है? बिल्डिंग है। ये हिस्सा क्या है? हमारे स्कूल की बिल्डिंग है। ये क्या है? स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, अब या कोई सड़क मान लो या बिल्डिंग मान लो, या हम सड़क भी मान सकते हैं। मान लो ये सड़क है जो सीधी बनी हुई, इसी के इधर हमें क्या बनाना है? एक मैदान खाली है, सड़क के किनारे हमको क्या बनाना है? ट्रैक बनाना है। तो रेफरेंस पॉइंट हमारी क्या हो गई? ये सड़क या बिल्डिंग, जो भी माना हमने। अब यहाँ पर हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो क्लास 7 में, अगर मैडम ने पढ़ाया होगा, पाइथागोरस प्रमेय। पढ़ा है? चलो नहीं पढ़ा तो हम समझा देंगे। इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र पता होना चाहिए, बट स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको 3 4 5 का चांप लगाना। क्या बोलते हैं? 3 4 5 का चांप को इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब ये लगता कैसे है ये ध्यान रखना है। अब मान लो ये हमारी क्या है? बिल्डिंग है। तो सबसे पहले इस बिल्डिंग पे जो भी बेस होगा ना, या रोड है बिल्डिंग में, तो सीधी होगी। तो ये इस पॉइंट पे यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक पॉइंट लगाएंगे, और इस पे 3 सेंटीमीटर का बड़ा मैदान है, तो हम रस्सी की मदद से आर्क लगा लेते, देखा ना। और आपकी कॉपी में है तो गोला प्रकार की मदद से यहाँ पर रखेंगे स्केल, और इस पे 3 सेंटीमीटर नापेंगे, गोला प्रकार से क्या करेंगे? इस पे आर्क लगा देंगे। क्या कर देंगे? इसको कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर देंगे। अब ये लाइन तो पहले से थी रोड की, और ऊपर से हमने चूने से क्या किया? काट दिया। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। ध्यान से समझना, ये कितने सेंटीमीटर का चाप लगा? 3 मीटर का। कितने मीटर का? कॉपी में लगाना है तो 3 सेंटीमीटर का लगाओ, और मैदान में करना है तो 3 मीटर का। ध्यान रखना, लेकिन लिखेंगे कितना कॉपी में? 3 मीटर ही लिखेंगे। वो हमारी कॉपी छोटी है इसलिए हम सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है, लेकिन होता किसमें? 3 मीटर। 3 मीटर का चाप हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लगाया। ये पॉइंट हमने पहले पॉइंट लगा दिया था ए, और इस पे जब कट किया पॉइंट मिल गया बी। अब 3 का चाप लग गया। क्या बोला था? 3 4 और 5। दूसरा नंबर पे कौन सा आता है? 4। तो इसी ए पॉइंट से हमने 3 का लगाया था, इसी ए पॉइंट से हम 4 का लगाएंगे। कितने का लगाएंगे? 4। और नीचे की साइड पे काटेंगे। गोला प्रकार को ऐसे रखेंगे और नीचे की साइड पे ऐसे काटेंगे। ठीक है, तो गोला प्रकार यहाँ रखा हो, 4 पे हमने ऐसे काट दिया। मान लो ये लाइन कर दी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्या? तो कौन सा आर्क बचा? 5। ये पॉइंट तो हमको मिल गया था ना बी। अब सी पॉइंट हमको नहीं मिल रहा है, एकदम सीधी लाइन आनी चाहिए ना। इस पॉइंट पे गोला प्रकार की नोक रखेंगे, और 5 मीटर का नाप के इस पे क्या करेंगे? चाप लगाएंगे। तो ये इसको एकदम इसके सीध में काटता हुआ आ जाएगा। अब ये 2 रेखा आपस में काट दी, तो यहाँ पर क्या मिल गया? पॉइंट मिला। यही पॉइंट हो गया सी। हो गया। अब इसको मिलाते हैं, ये और ये एक त्रिभुज की तरह दिखा। ये कितने मीटर का हो गया? अभी 5 मीटर का हो गया, और ये 4 मीटर का हो गया। इस पे ए से बी पे एक आर्क लगा। जब ए से बी पे एक आर्क लगाया हमने, और ए से सी पे लगाया 4 का, और फिर बी से 5 पे लगाया, तो हमें पॉइंट मिल गया सी। अब देखो, इसी पे रखेंगे रस्सी, या इसी पे हम कॉपी पे रखेंगे अपनी स्केल, और एकदम इसी पे सीधे रखते हुए क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पूरी खींच देंगे। एक सीधी लाइन मिल गई बिल्डिंग इधर से। यही क्रियाकलाप हम किधर करेंगे? इधर करेंगे। तो हम पॉइंट किधर बनाएंगे? ए का, इसके छोर पे। इसको क्या रखेंगे? अब ए से बी जाना तो कितने मीटर का चाप लगेगा? 3 मीटर का चाप हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? बी। अब ए से सी की तरफ जाना तो कितने मीटर का चाप लगेगा? 4 मीटर लगेगा। चलो हमारे 4 मीटर लगा दिया। अब बी से सी पॉइंट चाहिए तो कितने मीटर का लगेगा? यही होती तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम।
AC बराबर AB स्क्वायर प्लस AB प्लस BC या AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है पाइथागोरस। ठीक है, ये पॉइंट मिला। ठीक, अब ये एक सीधी लाइन मिल गई। अब इस पर रस्सी रखेंगे इससे मिलाते हुए और सीधी लाइन यहाँ तक खींच देंगे। अब ये बिल्डिंग एकदम स्ट्रेट, एकदम पैरेलल, अगर तुम देखोगे सीधे एकदम स्ट्रेट लाइन मिल गई ना। अब तुम्हें ये समझना है, अब हमें क्या चाहिए कि हमारा मैदान कितना लंबा होना चाहिए। मीटर। तो भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट पे क्या करोगे, मिला दो ना। कितनी लंबी लाइन खींचनी है हमको। पहले इसको क्या करेंगे, आपस में मिला दिया। इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कर दिया हमने, मिला दिया। एक सीधी रेखा, देखो बिल्डिंग की एकदम सीधी रेखा मिल गई, एक लाइन मिल गई। चौड़ाई कितनी चाहिए, जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी चौड़ाई की यहाँ कट लगा दिया, यहाँ लगा दिया। कितनी चौड़ाई चाहिए, ये हो गया हमारा 186.91 मीटर, ये वाली हो गई। और ये वाली कितनी चाहिए थी, 102.52 मीटर, ये चाहिए थी ना। क्या करेंगे, सिंपल था, कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट पे रस्सी रखनी है या अपनी स्केल रखनी है और इतने मीटर यहाँ लगाकर एक आर्क यहाँ काट देना। तो ये जब इस लाइन को काटेगी तो एक पॉइंट यहाँ भी मिल जाएगा, मिला ना। अब मान लेते हैं ये हमारा A1 हो गया, ये हमारा B1 हो गया। ठीक, यही सेम चीज इस पे रस्सी रखेंगे या हमारी बड़ी स्केल और कॉपी में करेंगे तो यहाँ से एक आर्क मारेंगे, एक पॉइंट ये भी मिल गया। मान लो ये हमारा D1 हो गया, ये हमारा C1 हो गया। अब ये पॉइंट में मिल गया, ये पॉइंट भी मिल गया, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। हो गया, बन गया ना अंदर, एकदम बिल्डिंग के सीधे आया, ये जगह मिल गई हमारी। अब ये जगह मिल गई हमको, अब इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम ट्रैक बनाएंगे। अब ट्रैक बनाने के लिए हमको एकदम इसके बीचों बीच में ट्रैक बनाना है, ताकि जितनी जगह इधर छूटे, जितनी जगह इधर छूटे, जितनी इधर छूटे, एकदम बराबर दिखे, एकदम सीधा। तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, सेंटर पॉइंट या केंद्र बिंदु। तो सिंपल सा, कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है। इस छोर पे कीली गाड़ो या रस्सी लगाओ या अपनी कॉपी में स्केल लगाओ, कॉपी में स्केल, मैदान में कीली गाड़ के रस्सी बांधी, इधर साइड पे क्या किया, इस वाले पॉइंट उस रस्सी को क्या किया, मिला के टाइट कर दिया, जोड़ दिया, चूना डाल दिया। ठीक है, या स्केल से अपनी कॉपी में क्या कर दो, लाइन खींच दिया, ऐसा डॉटेड करके, ताकि इसको बाद में हम मिटा सके। फिर ऐसे करके कट कर दिया। अब ये जहां पर कट करी है, ध्यान से सुनो, ये दोनों लाइन जहां कट करी, यही हमारा होगा क्या, सेंटर पॉइंट। ठीक है, केंद्र बिंदु, यही हमारा क्या होगा, केंद्र बिंदु। क्लियर, समझ आया कैसे निकालते हैं सेंटर पॉइंट। पहले रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद वो बिल्डिंग भी हो सकती है, पेड़ भी हो सकता है, कोई मान लो जंगल एरिया तो उसमें कुछ था ही नहीं, केवल रोड ही बनी हुई थी, तो हमने रोड का ही मानक लेकर के, रेफरेंस पॉइंट लेकर के हमने ये निकाल लिया, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से अपना एरिया निकाल लिया, और इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट हमने निकाल दिया डायगोनल कट करके। अब क्या होगा, सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हमें समझनी है कुछ चीजें, इतना हो गया क्लियर। अब हमने क्या बताया था, कर्व के अंदर होता है स्ट्रेट, ट्रैक के अंदर होता है स्ट्रेट और कर्व। तो स्ट्रेट होता है कितना, 84.39 मीटर। कितना, 84.39 मीटर। कितना होता है, 84.39 मीटर। ठीक है, अगर हम स्ट्रेट की बात करें, इसको अलग से लिखना, ठीक है, मतलब इसके अंदर मत लिखना, तुम लोग बाहर लिखना। स्ट्रेट कितना होता है, 84.39 मीटर। ये जो सीधी लाइन जाएगी वो कितने मीटर की होगी, 84.39 मीटर की होगी। अब एक चीज बताओ, सेंटर पॉइंट से है तो 84 पूरा आगे खींच देंगे कि दोनों को, इस 84 को आधा आधा करके, आधा इधर खींचेंगे आधा उधर खींचेंगे, हाँ। ये मैदान का सेंटर पॉइंट है ना, तो कितना होगा, 84 का आधा कितना हो जाता है, 42, और 39 या 40 ही मान लो इसको, तो कितना हो गया, 42.20 मान लो, मोटा मोटा, ठीक है, ताकि सीधा बने। तो 42.20 हम इधर खींचेंगे, ये नोट कर लिया। स्ट्रेट कितना होता है,
इसको नोट कर 84.39 मीटर स्ट्रेट। ये ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, ये टोटल यहाँ से जो लंबाई जाएगी यहाँ से यहाँ तक कितनी, 84.39 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से। ठीक है, ये दो लाइन हमने स्ट्रेट खींची। स्ट्रेट कितना है पता चल गया, कितना होता है 84.39 मीटर। अब इसमें आता है मार्किंग रेडियस, क्या, एक होता है MR, एक होता है MR, एक होता है RR। क्या होता है, एकदम सीधा इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, और बाद में इस लाइन को क्या कर दिया जाता है, मिटा दिया जाता है। ठीक है, अब लेंथ, चौड़ाई कितनी बताई थी लेन की, जो लेन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है, लेन की चौड़ाई कितनी बताई थी, 1.22 मीटर, कल बताई थी ना। जो हमारी लेन बनती है उसके बीच में कितने का गैप होता है, 1.22, और कुल कितनी लेन बनानी है, कम से कम 8 लेन। 8 से 10 लेन होती है, बट मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 8 लेन। तो इसमें हम 8 कट मार्क लगाएंगे, और उसी में हम स्ट्रेट खींचेंगे कितने मीटर का, यही 84 वाला। ठीक है, तो 8 कट मार्क लगाएंगे, कितनी कितनी के गैप में, 1.22 मीटर के गैप में कट लगाएंगे। समझ में आया, और कॉपी में तुम अपनी साइज के हिसाब से 1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं ये 1.22 कट लगा, ये दूसरा लगा, ये तीसरा लगा, ये चौथा लगा, ये पांचवा लगा, ये छठवा लगा, ये सातवां लगा, ये। ठीक है, अब इधर भी वही सेम चीज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कट लगा देंगे, ठीक, थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, ईटा लगा करके हमने कट लगा दिया। अब कट लगाने के बाद क्या करेंगे, जैसे स्ट्रेट हमने यहाँ खींची थी सेम 20.22 था, 84 का कितना था, 42.20 इधर, 42.20 इधर। ठीक है, और इधर करते हुए क्या कर लेंगे, पहले हम सारे स्ट्रेट को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, सारे स्ट्रेट्स को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। ठीक है, एकदम बराबर पे, कॉपी में भी ऐसे ही बनाओगे तुम अभी। ठीक है, सारे स्ट्रेट को हमने क्या कर लिया, खींच लिया। ये सारे स्ट्रेट की लंबाई कितनी है, 84.39 मीटर। नीचे वाले साइड पे भी हम सारे स्ट्रेट्स को क्या कर लेंगे, पहले खींच। तो पहले क्या बनता है, कर्व की स्ट्रेट। कहाँ कर्व बना जी, ये क्या है, ये कर्व बना रहा हूँ कि स्ट्रेट बना रहा हूँ, पहले क्या बनता है, स्ट्रेट बनता है। अब इस वाले को आपस में मिला देंगे ताकि ये भागे ना हमारा। ठीक है, बहुत नीचे से आ गया क्या, ठीक, ये क्लियर हुआ, ताकि अलग से हमको, ये अंदर वाला मैदान है ना, ये अलग से हमको दिखे। अब सिंपल क्या करना है, अब हमें 2 रेडियस मिले, एक इधर मिल गया और एक इधर मिल गया। तो हमें अब अगर सर्किल खींचना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, कर्व पता होना चाहिए कि कर्व का रेडियस कितना होता है। तो कर्व का रेडियस कितना होता है, मार्किंग रेडियस कितना पता है अभी, 36.50 मीटर। कितना, 36.50 मीटर। तो इस वाले पॉइंट पे हम गोला प्रकार रखेंगे, और अपने हिसाब से तुमने जो भी मार्किंग ली है कॉपी में, उसके हिसाब से तुम रेडियस बना लोगे। और गोला प्रकार ये हम मैदान में तो रस्सी रखेंगे, और इसको इधर से आधा मिलाएंगे और इसको इधर से आधा मिलाएंगे। तो पहले इधर से इसको आधा मिलाएंगे, फिर इधर से आधा मिलाएंगे, ताकि आगे जाके मैच कर जाए। पूरा एक बार में नहीं खींचना है, कभी कभी कुछ चीजें थोड़ी बहुत इधर उधर जाती हैं तो बाहर भागने लगती हैं। तो आपको आधा इसके सामने तक लाना है इधर से, आधा इधर से आर्क लगाना है, और फिर ये गोला खींचना है। फिर इधर से भी सेम चीज और इधर से भी सेम चीज। पहला कर्व बन गया, अब दूसरे कर्व में भी सेम यहीं पर रहेगा। इस वाले पॉइंट को रखेंगे, इधर मिलाएंगे, और इस वाले लाइन से इधर मिलाएंगे, इस वाले लाइन से इधर मिलाएंगे, इस वाले लाइन से इधर मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे, इसको इधर से मिलाएंगे। ये इधर से मिलेगा, ये इधर से मिलेगा, ये इधर से मिलेगा, ये इधर से मिलेगा। 1 2 3 4 5 6
सही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर बात। ये इधर से मिलेगा और ये इधर से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही करके हमको क्या करना है, इन सारे कर्व को आपस में क्या कर लेना है, मिला लेना है। ठीक है, इन सारे कर्व को आपस में क्या कर लेना है, मिला लेना है। तो हमारा ट्रैक कुछ ऐसा आएगा, ध्यान से समझो। इस तरीके से हमको इसको क्या करना है, बनाना है। अब यहाँ हमने स्केल का इस्तेमाल तो किया नहीं कि एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि किसी भी मैदान को बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है। किसकी? तो रेफरेंस पॉइंट हमने ले लिया, कोई बिल्डिंग हो सकती, कोई सड़क हो सकती, कोई पेड़ हो सकता है, कोई भी पुरानी चीज हो सकती है जिसकी सीट पे हमें मैदान बनाना है। रेफरेंस पॉइंट मिलने के बाद हमारा मैदान सीधा है, उसके लिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं या फार्मूला लगाते हैं, जिसको बोलते हैं 3 4 5 का चाप लगाना। फिर पहले 3 सेंटीमीटर बेस पे, 4 सेंटीमीटर नीचे और फिर 5 सेंटीमीटर इस पे कर दिया। फिर इससे हमें सीधी लाइन मिल गई, एक बाहर का हमें बेस मिल गया। तो लंबाई कुल कितनी होती है, 186.91 मीटर हमने उस पर बना दिया। और चौड़ाई भी इसमें कितनी काट ली हमने, 102.52 मीटर। फिर डायगोनल खींच करके हमने क्या निकाल लिया, सेंटर पॉइंट निकाल लिया। सेंटर पॉइंट पे हमको स्ट्रेट पता था कि स्ट्रेट कितना होता है, 84.39 मीटर। फिर हमने स्ट्रेट खींच लिया, सारे स्ट्रेट ऐसे खींच लिए, फिर कर्व को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। और इस कर्व के बीच का जो रेडियस होता है ये कितना होता है, 36 पॉइंट कितना, 36.50 मीटर ये हमारा रेडियस होता है। ठीक है, इसी से हम कर्व करते चले जाएंगे, उसमें 1 पॉइंट जोड़ते जाओ, आगे बढ़ता जाएगा। नहीं जोड़ना है, आपने स्ट्रेट पहले ले लिया, उसी पॉइंट पर रखकर इधर से क्या कर देना है, खींचते हुए चले। इस तरीके से बनता है हमारा क्या, ट्रैक बनता है। ठीक है, इस येलो वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, फिनिश लाइन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फिनिश लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिनिश लाइन। और स्टार्टिंग लाइन, कुछ रेस यहाँ से स्टार्ट होती हैं, कुछ रेस यहाँ से स्टार्ट होती है, कुछ इधर होती है। इसमें 100 मीटर का भी रेस होती है, जिसमें हम यहाँ से क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन जाती है। यहाँ से डॉटेड डॉटेड, फिर स्ट्रेट, फिर डॉटेड, फिर स्ट्रेट, ये डॉटेड आएगा, फिर स्ट्रेट, इसके भी डॉटेड, यहाँ से भी स्ट्रेट। और ये आगे चल के यहाँ पर क्या होते हैं, ये यहाँ पर मिल जाते हैं। यहाँ पर बॉक्सेस लगाए जाते हैं, 8 जगह होती है, नंबरिंग्स वाले बॉक्स लगाए जाते हैं, 8 जगह होती हैं। यहाँ पर खिलाड़ी खड़े होते हैं या बैठ, यहाँ से खिलाड़ी अपना क्या करते हैं, रेस को। ये 100 मीटर की स्टार्ट लाइन है, कितने की, 100 मीटर की स्टार्ट लाइन यहाँ से होती है, ध्यान से समझना। कितने मीटर की, ये 100 मीटर की जो रेस होगी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से 100 मीटर स्टार्ट। ठीक है, अगर 100 मीटर की आप रेस दौड़ेंगे तो कहां से शुरू करेंगे, यहां से, और कहां खत्म होगी, समझ में आया। हर रेस की फिनिश लाइन कहां होती है, यहाँ। और लेकिन 100 मीटर की स्टार्ट लाइन कहां होगी, यहाँ होगी। यहाँ कौन कौन सी रेस शुरू होगी, 400, क्योंकि यहाँ से जो भी दौड़ेगा पूरा चक्कर लगाएगा ना। तो ये ट्रैक का चक्कर कितने का होता है, 400 का। यहाँ से कौन कौन सी रेस शुरू होगी भाई, 400 मीटर। कौन कौन सी रेसेस होंगी, यहाँ से इस लाइन से कौन कौन सी रेस होगी, 400 मीटर। कौन सी, 400, और 800 मीटर, और 1600 मीटर, और 18। अगर 10,000 भी हमको कराना है तो 10,000 भी हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद और कौन सी, हर्डल रेस कहाँ से होती है, 110 मीटर की, 110 मीटर की हर्डल रेस कहाँ से होती है, इसी के थोड़ा सा और पीछे होता है। 100 मीटर की लगभग यहाँ पे बनाई जाती है, ध्यान से समझ लो। ये वाली लाइन देखो, इसको कर लो 100 मीटर, और ये वाली हो गई 100। ठीक है, 10 मीटर उधर बढ़ा देते हैं। ठीक, ये 100 मीटर की स्टार्ट लाइन, ये 100 मीटर की स्टार्ट लाइन। तो हर्डल रेस होनी होगी तो यहाँ से शुरू होगी, नॉर्मल दौड़ होगी तो यहाँ से होगी। ठीक है, 400 मीटर की बाधा दौड़ कहाँ से शुरू होगी, बताओ मुझे। 400 मीटर की बाधा दौड़ इस लाइन से शुरू होगी कि इस इधर कहीं से शुरू होगी,
800 मीटर की बाधा दौड़, 800 मीटर की तो होती नहीं है, होती है, ठीक है, 1600 मीटर की भी होती है। फिर अब बताओ अच्छा, रिले रेस दौड़ना है हमको, तो रिले रेस का स्टार्ट कहाँ से होगा? यहाँ से कि यहाँ से? क्या होता है रिले रेस में? कितने इवेंट होते हैं? 4 गुणे 100 मीटर और 4 गुणे 400। तो 4 गुणे 100 मीटर की कहाँ से होगी? यहीं से होगी कि 4 खिलाड़ी को 100 भागना, लेकिन शुरू यहीं से होगी। ये खिलाड़ी भागते जाएगा, 100 मीटर यहाँ पूरा करेगा, फिर ये 100 मीटर यहाँ पूरा करेगा, फिर 100 मीटर यहाँ पूरा, फिर 100 मीटर यहाँ से भागेगा। तो शुरू तो यहीं से होगी रिले रेस की, और खत्म भी ये रेस यहीं से शुरू होंगी और यहीं से खत्म होंगी। ध्यान रखना कि 400, 800, 1600 मीटर की जो रेसें हैं वो इसी फिनिश लाइन में ही स्टार्ट लाइन होती है, यहीं से शुरू हो गई, यहीं पे खत्म। 100 मीटर यहाँ से शुरू हो गई और यहाँ पे खत्म। 110 मीटर यहाँ से शुरू, यहाँ पे खत्म। क्लियर हुआ? 200 मीटर की रेस कहाँ से होगी? 200 मीटर की रेस यहाँ से होगी। कहाँ से होगी? इसमें आर्क दिया जाता है। कहाँ से होगी? यहाँ से होगी। यहाँ से होगी, दो यहाँ से होगी। 200 मीटर की रेस कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, ठीक है। 200 मीटर की रेस कहाँ से होगी? इस वाले कर्व से, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व। कहाँ से? सेकंड कर्व से स्टार्ट होगी। कौन से कर्व से? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मान लेते हैं। तीसरे पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क दिया जाता है, वो जानने की जरूरत नहीं तुमको कि कैसे लगाया जाता है, कितना लगाया जाता है। सिर्फ ये ध्यान रखो यहाँ से कौन सी रेस शुरू होती है? इस जगह से 200 मीटर की रेस शुरू होती है, ठीक है। एक 1500 मीटर की भी होती है, और उसको मत जानो, सिर्फ मोटा मोटा ही जानो। यहाँ से कौन सी होगी? 200 मीटर। यहाँ से कौन कौन सी होगी? 400, 800, 1600, यहाँ से 100, यहाँ से 200। क्लियर हुआ? इतनी चीज मोटी मोटी याद रखो। वो ट्रैक तो तुमको इसलिए पता है ताकि अगर कॉपी में बनाओ तो थोड़ा गोला प्रकार का यूज करके तुमको सीधा बने तुम्हारी कॉपी में। क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है ना, तुमको पता होगा तो अपनी कॉपी में ही एक बेस लाइन को बना करके तुम सीधा ट्रैक बना सकते हो, ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना बने, डायग्राम तुम्हारा कैसा बने, अच्छा बने। ये क्लियर हो गया? पक्का? अब एक चीज देखो, ये सिर्फ 400 मीटर का ट्रैक कौन सा गोला पूरा करता है, कौन सा लेन पूरा करता है? केवल ये वाली, केवल ये वाली जो लेन होती है यही 400 मीटर की होती है। ध्यान रखना, पहली वाली जो लेन होगी, फर्स्ट लेन, यही कितने की होगी? केवल 400। अब यहाँ से मान लो पहला जो खिलाड़ी दौड़ा, वो तो जब यहाँ से दौड़ा, यहाँ से दौड़ते दौड़ते आया और यहाँ पहुंच गया, तो उसने कितना दौड़ लिया? 400 मीटर। दूसरा वाला भी अगर यहीं से दौड़ेगा तो देखो ये जगह बड़ी होती जा रही है ना, तो 400 दौड़ेगा, 400 ज्यादा दौड़ेगा, तो इसके साथ नाइंसाफी हुई। इसीलिए दिया जाता है स्ट्रैगर। क्या दिया जाता है? स्ट्रैगर। मतलब खिलाड़ी को थोड़ा आगे खड़ा किया जाता है ताकि वो 400 मीटर की दूरी, तो फर्स्ट वाले, सेकंड लेन वाले को भी एक स्ट्राइकर दिया जाता है, थर्ड लेने वाले को यहाँ दे दिया, फोर्थ पे यहाँ दे दिया, फिफ्थ पे यहाँ, सिक्स पे यहाँ, सेवन पे यहाँ, एट पे यहाँ। ऐसे स्ट्राइकर, ये खिलाड़ी यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ खड़ा हुआ, यहाँ एक, यहाँ, ताकि सब कितना दौड़े? 400 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया ना? इतनी चीज क्लियर हुई? इतनी ही चीज जानो बस, इसमें और ज्यादा तुमको जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मोटा मोटा यही जानना है कि हमारा जो ट्रैक होता है, एक स्टैंडर्ड ट्रैक का मानक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 400 मीटर की होनी चाहिए। एक ट्रैक बनाने के लिए कुल लंबाई कितनी चाहिए हमको? 186.91 मीटर, और चौड़ाई कितनी चाहिए? 102.952 मीटर। रेडियस कितना ले लेते हैं? 36.50 मीटर मार्किंग रेडियस हो जाता है। जो रनिंग रेडियस निकालते हैं उसमें 30 ऐड कर देते हैं, 30 सेंटीमीटर क्या कर देते हैं? ऐड करके मार्किंग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब एक चीज और जानो, ये जो पट्टियां बनाई जाती हैं, ये पट्टियां है ना, ये कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है? सारी की सारी 5 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, ये सारी जो सफेद पट्टियां आपको दिख रही हैं मैदान के अंदर जो भी बनाई गई है, ये सब कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है? 5 सेंटीमीटर। पूरे एथलेटिक ग्राउंड में, ट्रैक में जो भी हमारी पट्टियां यूज होती हैं मार्किंग के लिए, वो कितने सेंटीमीटर होती है? 5।
फिनिश लाइन कितनी होती है? एक। स्टार्टिंग लाइन अलग अलग हो सकती है, 100 मीटर की अलग होगी, 110 मीटर की अलग होगी, 200, 400, 800 इन सब की अलग अलग होगी। फिर हमने देखा कि किस डायरेक्शन में ट्रैक बना होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण की ओर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ताकि खिलाड़ी को दौड़ते वक्त उसकी आंखों पे सूर्य का प्रकाश ना पड़े। एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, उड़न सिख के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? वो एथलेटिक का खिलाड़ी था, बहुत महान खिलाड़ी। उड़न सिख, सिख मतलब पंजाबी। मिल्खा सिंह, याद रखना क्या नाम था? मिल्खा सिंह। उड़न सिख के नाम से कौन से खिलाड़ी को जानता है? और दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी जो 100 मीटर की रेस में आज तक उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है ओलंपिक में, सबसे कम समय में दौड़ने वाला, उसेन बोल्ट। नाम याद रखना क्या है? उसेन बोल्ट। काला काला सा है, जमैका का खिलाड़ी है। कहाँ का? जमैका का। और मिल्खा सिंह कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के। कहाँ के? भारत के। ठीक है, क्लियर हुआ ये? तो सबसे तेज दौड़ने वाला धावक कौन है? उसेन बोल्ट। किस देश का है? जमैका का। और कौन सी रेस में पार्टिसिपेट करता है वो? 100 मीटर में। उसको हराने वाला अभी तक उसका रिकॉर्ड किसी ने भी नहीं तोड़ा, खुद से अपने रिकॉर्ड तोड़ता है।